बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज का एक तालिब इल्म जब वो छुट्टी करके घर को जा रहा था, उसका ताल्लुक़ चारसद्दा से था। वो पेशावर में पढ़ने के लिए आया था और जब वो पेशावर से अपने कॉलेज से रिक्शे में जा रहा था तो पेशावर के रेड ज़ोन, जहाँ पर जब कोई परिंदा भी पर मारता है तो कहा जाता है, हमें पता चल गया है कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा है। और ये पेशावर की या खैबर पख्तूनख्वा की सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह है। सूबाई दारुल हुकूमत है। इस रेड ज़ोन के अंदर आपका कोर कमांडर बैठता है। इस रेड ज़ोन के अंदर आपका वज़ीर आला बैठता है, आपका गवर्नर, आपका आईजी, आपका चीफ सेक्रेटरी, पूरे के पूरी जो सूबे का दिमाग है वो यहाँ बैठता है। और उसी रेड ज़ोन के बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर उस बच्चे को रोका गया। उस रिक्शे के अंदर उस बच्चे के पास जो मोबाइल फ़ोन था वो उससे छीनने की कोशिश की गई। उसने इनकार किया, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद वो राहज़न इंतहाई आसानी से वहाँ से निकल कर चले गए। ना तो किसी ने उनको रोका और ना किसी को अभी तक ये मालूम है कि आखिर वो थे कौन। ये सब होने के बाद जब इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो ये मालूम हुआ कि ये कोई एक वाक़या नहीं है। पेशावर में औसतन 6 से लेके 8 मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात रजिस्टर होते हैं। और ये रजिस्टर होने की बात हो रही है। ऐसे बहुत से हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते, उनका रोज़नामचा भी नहीं होता, और आपको जो हमारी पुलिस है वो ये कहती है कि जाइए, बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। अक्सर औकात तो वो आपको पकड़ लेती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों आप यहाँ पर आके ये सब कुछ कर रहे हैं। पेशावर पुलिस पेशावर को महफूज बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। पेशावर पुलिस की तरजीहात क्या हैं? सबसे पहली तरजीह आजकल तो ये है कि जो उनको कहीं पर भी एटीएम नज़र आता है उसको पकड़ लेते हैं। एटीएम से मुराद हमारे अफगान मुहाजिरीन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर किसी गाड़ी में उनको कोई भी अफगान शहरी नज़र आ जाए तो उसके जेब में जितनी भी नकदी है वो उससे लेना इंतहाई आसान हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये हर कोई कह रहा है। ये सैफरॉन की अपनी मिनिस्ट्री कह रही है कि उनको तंग किया जा रहा है, जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको भी तंग किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। ये सब कुछ पुलिस कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, इमल वली साहब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, ये सब कुछ पेशावर पुलिस कर रही है। ये पेशावर पुलिस राहज़नों को पकड़ने में तो नाकाम है, लेकिन जहाँ कहीं पीटीआई के जलसे की बात आती है, उनकी कॉर्नर मीटिंग की बात आती है, तो आपको अचानक से वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो पुलिस जो कहती है हमारे पास गश्त के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो गाड़ियां वहां पे आपको नजर आती हैं। पीटीआई के जो वर्कर हैं वो नहीं होंगे, लेकिन आपको पुलिस वाले मिल जाएंगे और फिर आपको पूरे के पूरे इलाके में नाकाबंदी भी नजर आ जाएगी। तो ये है पेशावर पुलिस की तरजीहात। कैसे वो किसी पीटीआई के वर्कर को घर से उठा के लापता कर दें, ये कोशिश है हमारी पेशावर पुलिस की। मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि पेशावर पुलिस तो वीवीआईपी लोगों के घर में बैठी हुई है। उनके बच्चों को घर से स्कूल ले जाना, स्कूल से घर लेके आना, ये काम कर रही है। और खुद पुलिस तस्लीम कर रही है कि इस बार हमने पोलियो की ड्यूटी के लिए 150 से ज्यादा ऐसे एहलकारों को बुलाया है जो लोगों के घरों के अंदर जाके ड्यूटियां कर रहे हैं। तो ये हमारी पुलिस एहलकार है जो कि लोग घर में ड्यूटियां कर रही है, लेकिन आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। ये काम उनका आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है। पेशावर पुलिस से बात की जाती है कि आप यहाँ पर हैं किस लिए, आपका काम क्या है, तो आपको पूरे के पूरे पेशावर में कोई एक दिन ऐसा नहीं मिलता जब पुलिस का सताया हुआ आके पेशावर प्रेस क्लब में ये रोना ना रोए कि जी मुझे तो यहाँ पे तंग किया जा रहा है, मेरे घर की चादर और चारदरी का तकद्दुस पामाल किया गया है और पेशावर पुलिस ने ये मेरे ऊपर 2 नंबरी का केस बना दिया है। पेशावर के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहीं पर भी हो, ये सब कुछ पेशावर पुलिस करती है। रही सही कसर जो पेशावर पुलिस की है वो बत्ताखोरों ने पूरी कर दी है। इल्जामात लगते हैं कि जी यहाँ पे तहरीक तालिबान या कोई और तंजीम बत्ताखोरी कर रही है, लेकिन जब लोग पकड़े जाते हैं तो अपने सीटीडी के एहलकार होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस का अपना रिकॉर्ड कह रहा है। कोहाट हो, पेशावर हो, खैबर हो, उन्होंने खुद अपने एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हुए हैं। ये पेशावर पुलिस का हाल है। पेशावर के अंदर आप आराम से अब कहीं पर अपने हाथ में मोबाइल लेके सफर नहीं कर सकते। लोग कराची की मिसाल दिया करते थे और अब तो बहुत से लोग कहते हैं कि कराची बहुत अच्छा है, पेशावर तो उससे बद से बदतरीन हो चुका है। आपकी गाड़ियां, आपके मोटरसाइकिल, ये सब कुछ इस वक्त महफूज नहीं है। हत्ता कि आपके घर के अंदर जो लोग हैं वो भी महफूज नहीं है। डकैतियां शुरू हो गई हैं पेशावर के अंदर। साथ देखा जाए तो मोबाइल फोन स्नैच तो हो जाते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? पुलिस कहती है हम मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना आपको 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें मिलती हैं कि हमने 50 मोटरसाइकिलें निकालनी, 40 मोटरसाइकिलें पकड़ ली हैं, एक ग्रोह पकड़ लिया है, उसके पास 200 मोबाइल फोन थे। कितने ग्रोह हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो आसानी से छूट जाते हैं। ये पुलिस जानबूझ के इंतहाई कमजोर तफ्तीशी अमल करती है ताकि वो लोग छूट जाएं और फिर कुछ ले दे होके काम निकल आए। साथ ही अगर देखा जाए तो ये मोबाइल फोन कहीं तो बिकते हैं, कोई तो इसकी मार्केट है। क्या इसको स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं? पूरा मोबाइल बिकता है। मोबाइल फ़ोन पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से निकल के अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है, ये तमाम रास्ते इस पेशावर पुलिस को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पेशावर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि जो जो इलाके हैं
یہ پشاور کے صدر کی مارکیٹ ہے، پشاور کے قصہ خانی کی مارکیٹ ہے، یہ موبائل فون وہاں پہ آپ کو انتہائی کم قیمت طریقے سے مل جائیں گے، وہاں پہ لوگ بیٹھ کے اس کے IMEI چینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پشاور پولیس کہتی ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو پھر ان کی باتیں آسمان تک پہنچتی ہے کہ ہم لوگ جدید سائنسی طریقے سے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پشاور پولیس جب کوئی ترقی کی بات کرتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے عمارتیں کھڑی کر کے، عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ جی ہم نے اس وقت ماڈل پولیس اسٹیشن بنا لیا ہے، ہم نے ماڈل عمارت بنا لی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ماڈل بنایا جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ٹھیکہ دیتے ہیں، جب تعمیراتی کام ہوتے ہیں تو اس کے اندر فائدہ بڑا نکل آتا ہے، اس کے اندر ٹھیکیدار آپ کو کمیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا 30 سے لے کے 35% کمیشن اسی میں جاتا ہے جب کوئی بھی سریا یا ریت کی بات ہوتی ہے یا بجری کی بات ہوتی ہے۔ تو پشاور پولیس خود اپنے آپ کو اوپر نہیں لا رہی ہے بلکہ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ پشاور پولیس کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ آپ لوگ ایک سیفٹی کمیشن بنائیں گے جو پولیس سے متعلق شکایات کا ازالہ کرے گا۔ یہ صوبائی لیول پر بھی ہوگا، ضلعی لیول پر بھی ہوگا۔ یہ پولیس خود وہ کمیشن بنانا نہیں چاہتی، اس کے اندر سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ بن گیا تو پھر پشاور پولیس یا خیبر پختونخوا پولیس کے خلاف جو شکایات آئیں گی وہ پوری کون کرے گا؟ اور وہ شکایات اگر یہ لوگ لے آئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ایک حمزہ تو چلا گیا، لیکن ایسے بہت سے حمزہ کو ہم لوگ جانے سے اب روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پشاور پولیس کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل رات دیر ایک خبر سامنے آئی کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جاگ گئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ وہ جاگتے بہت کم ہیں، وہ جاگ گئے ہیں، انہوں نے ایکشن لے لیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ صبح پورے کے پورے تھانے کو معطل کریں گے۔ تھانے کو معطل کرنا اس کا حل نہیں ہے صاحب، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں تھوڑا اپنا فوکس رکھیے، آپ کا فوکس اس وقت لوگوں کو تحفظ دینا نہیں ہے۔ یہ تھانہ معطل ہو بھی گیا تو صرف خبر دینے کی حد تک ہوگا کہ خبر لگائیے کہ وزراء نے ایکشن لے لیا، لوگوں کو اس ایکشن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔